बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। तो कोई इंसान जो गुनाह करता है वो 5 तरह के गुनाह करता है। 5 के बाद छठी कोई किस्म नहीं है। 5 तरह के गुनाह इंसान से सादिर होते हैं। या तो आंख का गुनाह सादिर होता है, या कान का गुनाह सादिर होता है, या नाक का गुनाह सादिर होता है, या ज़बान का गुनाह सादिर होता है, या हाथ पैर के लमस का गुनाह सादिर होता है। 5 किस्म के इंसान गुनाह करता है। कुव्वत लामिसा, ये छूने की कुव्वत, नरम गरम महसूस करता है इंसान, ये कुव्वत लामिसा की गुनाह करता है। और कुव्वत ज़ायक़ा, ज़बान चखने के गुनाह, कुव्वत ज़ायक़ा का गुनाह करता है। और कान में कुव्वत सामिया, सुनने के गुनाह करता है। नाक में कुव्वत शामा, सूंघने के गुनाह करता है। आंखों में कुव्वत बासरा, देखने के गुनाह करता है। 5 तरह के इंसान गुनाह करता है। 5 के बाद छठी कोई किस्म नहीं है। तभी आपने देखा नमाजें भी 5 ही हैं। नमाजें 5 इसीलिए हैं कि एक नमाज पढ़ने पर अल्लाह तबारक व तआला एक किस्म के गुनाह माफ़ कर देते हैं, क्योंकि नमाजें गुनाह माफ़ करने के लिए हैं। तभी सही हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, ए मेरे सहाबा, बताओ अगर किसी के घर के सामने नहर बह रही हो पानी की, और 5 टाइम वो उसके अंदर गोते लगाता हो, गुस्ल करता हो, तो क्या उसके बदन पे मैल रहेगा कोई? कहा कि नहीं, कोई मैल नहीं रहेगा। वो तो ज़ाहिर 5 टाइम नहाता है, गुस्ल करता है, उसका बदन तो शफाफ हो जाएगा। पर बस इसी तरीके से जो 5 नमाजें पढ़ लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी रूह को भी बिल्कुल इसी तरह पाक कर देते हैं। तो गोया कि फजर की नमाज पढ़ी तो एक तरह के गुनाह माफ़ हो गए, जोहर की नमाज पढ़ी दूसरी तरह के गुनाह माफ़ हो गए, असर की नमाज पढ़ी तीसरी किस्म के गुनाह माफ़ हो गए, मगरिब की नमाज पढ़ी चौथी किस्म के गुनाह माफ़ हो गए, इशा की नमाज पढ़ी तो 5वीं किस्म के गुनाह माफ़ हो गए। 5 तरह के गुनाह, ना कुव्वत बासरा के गुनाह रहे, ना कुव्वत सामिया के गुनाह रहे, ना कुव्वत शामा के गुनाह रहे, ना कुव्वत ज़ायक़ा के गुनाह रहे, ना कुव्वत लामिसा के गुनाह रहे। बिल्कुल रूह पाक और शफाफ हो गई। और जब ये वुज़ू करके अब रात को लेटा है, अल्लाह इस पाक और शफाफ रूह को अपना कुर्ब अता करके अपने पास अर्श इलाही पर सजदा करने की तौफीक दे देते। इसलिए हदीस में आता है कि जब वुज़ू करके इंसान सोता है तो अल्लाह इस पाक रूह को ये शर्फ देते हैं कि ये अर्श इलाही के पास जाकर सजदा करती। कितना बड़ा। और अगर बेवुज़ू सोता है तो ये रूह अर्श इलाही पर पहुंच जाती है, क्योंकि गुनाह से बिल्कुल पाक और शफाफ है। अर्श इलाही के पड़ोस में रात गुजारती है। लेकिन अगर वुज़ू के साथ सोया तो अल्लाह तबारक व तआला उस रूह को यह भी सआदत दे देते हैं कि मुझे सजदा कर ले, क्योंकि हकीकत में आखिरत सजदे की जगह नहीं है, दुनिया सजदे की जगह है। चाहे जन्नतों में सजदा नहीं होगा। जन्नतों में जन्नती चाहेंगे रब्बे ज़ुल जलाल हमें इजाज़त दे दे, हमने जब तेरा दीदार किया, हमने जन्नतों के नेमतें और रिफ़तें देखी हैं, जी चाहता है सजदे में गिर जाए, सजदे में गिर जाए। जैसे दुनिया में जब तेरी नेमत देखते थे सजदे में गिर जाते थे और धाड़े मार के रोते थे और शुक्र के आंसू बहाते थे। या अल्लाह, ये जन्नत की रानाइयाँ, ये हुर व कसूर के मज़े और ये जन्नत की खूबसूरती और तेरे दीदार की शान देखी है, ए अल्लाह सजदे में गिरना चाहते हैं। अल्लाह कहेगा नहीं, सजदे की जगह दुनिया थी, दुनिया में जी भर के जितने चाहे तुम सजदे करते, यहाँ सजदा करने की इजाज़त नहीं, ये सजदे की जगह नहीं, ये तो इनाम अता करने की जगह। अल्लाह अकबर। जो लोग यहाँ दुनिया के सजदों से गफलत करते हैं उनको समझना चाहिए कितनी बड़ी दौलत है। ये दौलत जन्नत में मिलने वाली नहीं है। मांगेंगे सजदे की मौका दे दिया अल्लाह, सजदे को जी चाहता है। कहा कि नहीं, ये आखिरत सजदे की जगह नहीं है, सजदी जगह दुनिया थी और वहाँ तुम्हें हमने शब रोज़ मौका दे रखा था और तूने सजदों की कदर नहीं की, तूने सजदों की कदर नहीं की। इस नौइयत से अगर आप देखें तो दुनिया का आलम तो आखिरत के आलम से भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये इबादत का मज़ा, ये इबादत की लज्जत, ये तकलीफ़ और कल्फत उठाने के बाद अब खुदा के सामने सजदे में गिरने का जो लुत्फ़ है, ये आपको जन्नत में नसीब नहीं होगा। इंसान दुनिया में मुशक्क़त उठा के, दुकान बंद करके, कारोबार एक तरफ करके अल्लाह की नमाज के लिए आता है, रोज़े की मुशक्क़त बर्दाश्त करता है, और जब रोज़ा इफ्तार कर लेता तो उसको कितना लुत्फ़ नसीब होता है। जब नमाज पढ़ के फारिग हो जाता है, उस मुशक्क़त उठाने के बाद उस नमाज में कितना मज़ा आता है। ये मुशक्क़तें उठाने के बाद इबादतों की जो लज्जतें अता होती हैं, याद रखो ये जन्नतों में नसीब नहीं। यहाँ जितना लुत्फ़ उठाना उठा लो। तभी जिनको ये मज़ा लगा तो फिर सारी रात मुसल्लों पे खड़े रहे।